अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है बकरियों के साथ साथ हल्का बता बस वो क्या कहते हैं कि खूबसूरती ब्यूटी के शौक़ के हिसाब से खूबसूरती के हिसाब से थोड़ा बहुत मुर्गी के नीचे अंडे रखे थे, ब्रीड करवा रहे थे। तो बच्चा एक निकला है, वो बहर है। वो तो दूसरे दिन गया, रात को इतना एक बच्चा निकला है फिर मार दिया। पता नहीं उसका दम घुट गया है, क्या हुआ है। बहुत ही सडनली अफसोस के साथ जिंदा है, पत्नी मर गया है। ओ खट जा, मर गया है बेचारा। शिट यार, था भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बाकी आपको एक और मैं मेथड बताता चलूँ। इस मौसम में ना बड़ा लॉस होता है मुर्गियों को बिठाना, और थोड़ी आपको खुद को हेल्प करनी पड़ती है। वो कैसे, वो मैं ये दिखाता हूँ। जैसे ये बच्चा है, अब आपको आवाज़ सुनाई आ रही होगी इसकी। तो इसको हमने इसकी हेल्प करनी है, फिर ये अंडे से बाहर निकलेगा। वो हेल्प कैसे की जाती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर रात को हमें पता चल जाता उसकी हेल्प कर लेते, या फिर शायद उसकी माँ ने अपने सीने के नीचे देखकर जोर वगैरह आया, मर गया, उसकी लाइफ इतनी ही होगी। अभी जितने भी अंडे हैं, एक, ये 2, 3, 4 अंडे हैं, इनकी हेल्प करते हैं, इनको निकालते हैं बाहर। कैसे हेल्प की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे अंडों में हैं, उनकी कैसे हेल्प करनी है। सबसे पहले हमने पानी एक बर्तन में भर लेना है। और दूसरी मुर्गी ये भी आई हुई है, इसने भी बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह। तकरीबन 17-18 बच्चे हैं इसके। तो अभी उनकी हेल्प कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वाली भाग गई है, तो ये इधर आई हुई है, ये देखें। वो उधर ठहरी हुई है एक बच्चे को लेकर। सबसे पहले हमने ये पानी भर लिया है, और इसको इस पानी के अंदर हमने ठहराना है। ये देखें, साथ ले आओ कैमरा। इसकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी चीखने की। जब तक हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो अंदर मर जाएगा दम घुट के। क्योंकि गर्मियों की वजह से ये खुश्क हो जाते हैं इनके पर्दे। अब हमने इसको पानी में ठहराया है, ये तर हो रहा है इसका जो पर्दा है। अब ये तर हो जाएगा। जैसे ही तर हुआ है तो फिर उसको कुछ ठंड महसूस हुई है, फिर उसने ज़ोर वगैरह लगाया और चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना। तो अभी इसकी हेल्प करते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। ये देखें, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है। ऊपर से भी देख लें। अब जहाँ तक हमने इसको भिगोया है अंडे को, हालांकि ये पर्दा था, ये कुदरत का फेनोमेना है। जब भी बच्चा निकलता है आप ऐसे भी पानी में थोड़ा सा नहराएं, थोड़ा सा इसे ठहराएं, तो ये तर हो जाता है बिल्कुल। जिससे बहुत से दोस्तों का लॉस भी हुआ होगा कि चूज़ा जब निकलता है तो फिर मर जाता है। बस ऐसे थोड़ा सा अंडा फूटता है फिर मर जाते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कैसे निकाला जाता है। अब इस पर्दी को हमने किसी किस्म की कोई हरकत वगैरह नहीं करनी। अगर ब्लड वगैरह निकले, कोई ब्लीडिंग निकले, तो कोशिश कर रहे हैं, अगर ब्लीडिंग निकलती है तो हम इसे इधर ही रोक देंगे, इसको इसकी माँ के नीचे रख देंगे। अभी तक ब्लीडिंग नहीं निकली, तो अब ऊपर से इसको थोड़ी हेल्प करते हैं। ये देखें, तो इस सतह तक ये बिल्कुल ओके था। अब इधर से हल्का सा ब्लीडिंग वगैरह आना शुरू हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो इस जगह के ऊपर हमने इसे रोक देना है, और जहाँ हमें ब्लीडिंग नज़र आएगी उस जगह के ऊपर हम उसे रोक देंगे। तो बाकी भी जितने अंडे हैं उन चूज़ों की भी ऐसे हमने हेल्प करनी है। ये आपके सामने खुद ब खुद बाहर टपक के आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर इधर ब्लीडिंग नहीं है तो। अगर ब्लीडिंग है तो हम इसे इसकी माँ के नीचे रख देंगे, तो उसकी हीट अप और उसके कोड़े वगैरह की वजह से ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये देखें,
ये आ गया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने इसे कोई किसी किस्म की भी छेड़खानी नहीं करनी। ये देखें माशाल्लाह, सेम सारे अंडों का यही प्रोसेस है। तो हमने अब इसे इधर ही छोड़ देना है, ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, खुद ब खुद। ये दूसरा अंडा, ये देखें, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बहुत से दोस्तों ने मुर्गियां वगैरह रखी हुई होती हैं अपने बकरी फार्म के ऊपर, तो कभी शायद उनका लॉस हुआ हो, तो फिर जो प्रैक्टिकली है ना लाइफ में, वो मैं आपको आज करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि मुर्गियों के शौक़ से मैं बहुत पीछे हट गया हूँ, बस ये खूबसूरती के शौक़ के हिसाब से रखी हुई है। ये देखें, ये तो बिल्कुल खुश्क हुआ पड़ा है। अगर हम इनको नहीं निकालते तो ये इधर ही इनका दम घुट जाता और ये मर जाता है। इसकी अंदरली भी तह खुश्क हो गई है। रीज़न क्या है? रीज़न यही गर्मियों की वजह से। ये गर्मियों का जो सीज़न होता है, टम्परेचर बहुत ही हाई टम्परेचर होने की वजह से। तो ये देखें, इसकी हमने इतनी सी हेल्प कर दी है क्योंकि इधर से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है, इधर से ये खुश्क है। तो इसके ऊपर वाले पर्दे को हम हटा रहे हैं ताकि इसका दम ना घुटे, और अगर इसने निकलना होगा तो बाहर सेम उसी की तरह ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। हाथ से इनकी गर्दन को नहीं पकड़ना होता, बस इस जो पर्दा ये वाला है इसको हम हटा रहे हैं। नीचे वाला पर्दा भी क्योंकि खुश्क है, वो अगर तर हो जाता गीला करने से, ये देखें अब इधर से तर हो गया है। कम से कम 1 मिनट का टाइम होता है इसको पानी में ठहराने का, थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम जो होता है 30 सेकंड, आधा मिनट। तो देखते हैं आप जी, माशाल्लाह, ये भी आ जाएगा खुद ब खुद बाहर, खुद ब खुद। ये देखें, अब इसको और कोई छेड़खानी नहीं करनी, सेम ही इधर रख देना है। इनकी माँ को इनके ऊपर बिठाएंगे। तो 4 अंडे और हैं, 2 ये निकल गए हैं, टोटल 6 अंडे थे। तो उनका भी सेम यही तरीका है। ये देखें माशाल्लाह, इधर दिखा यार, ये देखें, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये बाहर निकल रहा है, खुद ब खुद। तो ये तरीका कार होता है। अगर हम इनकी हेल्प नहीं करते तो ये अंडों के अंदर ही मर जाता है। इसका भी सेम यही तरीका है, इधर देख लें। अब इसको देखें, ये बिल्कुल फिट फाट है। आपको इसकी हरकत और सकनात नज़र आ रही होंगी, और उसकी भी नज़र आ रही होंगी, वो भी बिल्कुल ओके है। ये देखें, और फ़ौरन ही इनको इनकी माँ के कोड़े के नीचे ही बिठा देंगे, और उसके कुदरती फ़ेनोमेना की वजह से जो एनर्जी है इनको मौसूल होगी, जिसकी वजह से इनके जो बाल वगैरह हैं ऊपर वाले, ये भी खुश्क हो जाएंगे। अभी तर हैं तो ये बिल्कुल आधे घंटे तक ओके होंगे, और ये सारा प्रोसेस हम बाद में करेंगे। इनके ऊपर पहले मुर्गी बिठाते हैं क्योंकि इनको अभी ज़रूरत है इनके माँ के कोड़े की। तो इसको हम इधर बिठा रहे हैं, ये अभी भागेगी उसी एक बच्चे के पीछे। पहले उसको मैं पकड़ के आता हूँ। पहले वाला बच्चा लेके आ गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बस अंडे ऊपर नीचे होते हैं। पहला अंडा शायद वहीं था और इसके नीचे रहा। बैठती है या कोई और मुर्गी बिठाएं? नहीं, लगता नहीं है कि ये बैठे। चलो और मुर्गी बिठाने की कोशिश करते हैं। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, शाबाश, बैठ जा। ये भी तेरे हैं। नहीं, चलो भी, इसको ज़बरदस्ती नहीं करते। और मुर्गी एक्स्ट्रा हमारे पास है पड़ी, कोशिश करते हैं। तो ये बैर सही से अंदर में ले आए, कुछ अंधेरा हो गया, और उस बच्चे को हमने गायब कर दिया है, जो बच्चा पहले वाला इसका था। क्योंकि उसकी जैसे ही आवाज़ें ये सुनती थी तो बैर की तरफ ये दौड़ना शुरू हो जाती थी उसी तरफ, तो उसको हमने कर दिया गायब। तो ये इंशाल्लाह खुद ब खुद बैठ जाएगी इनके ऊपर। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बेटा, बैठ जा।
तेरे अपने ही हैं, क्यों परेशान हो रही है? ये देखें, ये इधर है और ये खुद ब खुद बैठ जाएगी। आजा 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 आजा। जैसे ही वो इनको कोड़ा देगी ये बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। ये देखें अंडे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। ये देखें अब बैठने की शुरू कोशिश कर रही है, मान गई है ये इनको। ये देखें कोड़ा दे रही है। ये कुदरत का फिनोमेना है। नेचुरल तौर के ऊपर इनके अंदर माँ की जो ममता है ना, तो बच्चों के लिए चाहे ह्यूमन इंसानों में है या फिर जानवरों में है, एनिमल्स में है, परिंदों में है, बर्ड्स में है, ये माँ की ममता हर चीज़ में पाई जाती है सिवाय मछली के। ये भी आपको मैं इंफॉर्मेशन देता चलूँ, मछली में माँ की ममता नहीं होती क्योंकि उसके अंदर जो माँ वाली फीलिंग्स हैं वो नहीं पाई कुदरत ने, अल्लाह पाक ने। तो उसकी भी बहुत बड़ी रीज़न है। शायद आपने कभी सुना हो, अगर मछली के अंदर माँ वाली ममता फीलिंग्स होती शायद सारा समंदर मछलियों से भरा होता, पानी नज़र भी नहीं आता, कोई भी चीज़ ये समुद्री काम वगैरह ना चल सकता। ये मेरे रब का कमाल है, वो जो भी करता है उसमें ही भलाई होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये देखें उसके सीने के नीचे नहीं देने, ये जो पार कलियाँ होती है ना, ये पार कलियाँ ये वाले इसके नीचे देनी है। और इसने आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद उसके फिर ये टांगों के साइड के ऊपर और सीने से थोड़ा सा साइड में इन कलियों में छुप जाएंगे। अगर सीने के नीचे देंगे, वो पहले वाला भी आपने देखा है क्योंकि ये उसने खुद भी रखा था इधर, पहली मर्तबा बैठी है तो जिसकी वजह से वो मर गया था। तो ये अब देखें माशाल्लाह वो बिल्कुल निकला हुआ है और वो भी आधे घंटे तक निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब तक हमें दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।